मोदी योगी को पसंद जरूर करते हैं, लेकिन रत्नेश्वर की वजह से आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि वोट उधर शिफ्ट कर जाए। हो सकता नहीं है, हाँ। होगा इस बार हम लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। कैंडिडेट के हिसाब से जो सुनने को मिल रहा है वो तो सरिता पासवान का ही चल रहा है। ठाकुर जी ये बताइए कि सोनवर्षा विधानसभा के रत्नेश्वर जो हैं कैसा काम किया है? 15 साल से वो लगातार सत्ता में है। काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जो शपथ पत्र लेके आदमी उस पद पे जाता है ना, और उनके लिए सब बराबर और जनता जनार्दन होता है, उनका सेवा होना चाहिए। कभी नहीं दिए हैं कांग्रेस पार्टी को या उनका जो अलायंस रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट हम लोग देने जा रहे हैं। जो जज्बा वो योगी मोदी का है, वो इंटरनल हिसाब किताब है, वो जग जाहिर करता नहीं है, बोलता नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि जो समर्थक भी हैं, जो उनको वोट भी देंगे, कहते हैं मजबूरी में देंगे क्योंकि रत्नेश्वर ने क्षेत्र में काम नहीं किया, अहंकारी हो गए, मिलते नहीं है। क्या सचमुच में ऐसा है? बिल्कुल, आपका जो ये थिंकिंग है वो हमारा भी थिंकिंग यही है। अहंकारी तो है ही। ये कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने चाहिए, एनडीए की सरकार बननी चाहिए, लेकिन जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनको हम चेंज कर देंगे, रत्नेश्वर को वोट नहीं मिलेगा। इस बार जीतने की चांस नहीं है, समझे। इस बार सरिता पासवान को सहानुभूति वोट जो है वो हो रहा है। नीतीश मोदी जो ये लोग मजबूरी है जो वोट हमको करेगा। आप लोग देते हैं मोदी को, नीतीश को, हमको वोट नहीं देते हैं, आप ऐसा बोलते हैं। नीतीश का बन गया सरकार तो कोई बात नहीं, हमको अच्छा ही लगेगा। जैसे आप बात किए ना, 2 मिनट उनसे बात नहीं कर सकता रत्नेश्वर, ऐसे मंत्री हम लोग के हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। इस वक्त हम लोग सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में हैं। जब हमारी गाड़ी गुजर रही थी तो कुछ लोग इकट्ठा थे, तो हमने सोचा कि उनसे रुककर बात की जाए कि सोनवर्षा का चुनावी माहौल किस तरफ रुक कर रहा है। रत्नेश्वर सदा नीतीश कुमार के काफ़ी प्रिय हैं, 3 बार से चुनाव जीतते रहे हैं, मंत्री भी रहे, और इस वक्त कांग्रेस को यहाँ से टिकट मिला है सरिता पासवान। किसका पलड़ा भारी ये जानने की कोशिश करेंगे, साथ साथ मुद्दा जो है वो सोनवर्षा का क्या है। सबसे पहले बताइए क्या नाम हो भैया आपका? हमारा नाम कोमल किशोर ठाकुर हुआ। ठाकुर जी साहब बताइए कि सोनवर्षा जो विधानसभा है माहौल किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन या एनडीए की तरफ? ये देखिए, कैंडिडेट के हिसाब से जो सुनने को मिल रहा है वो तो सरिता पासवान का ही चल रहा है। लेकिन जहाँ तक देशभक्ति और जो भी इस तरह का हिसाब किताब है, जो जज्बा वो योगी मोदी का है, वो इंटरनल हिसाब किताब है, वो जग जाहिर करता नहीं है, बोलता नहीं है। लेकिन जीत हमको लग रहा है उन्हीं का होगा, रत्नेश्वर जी को। जी। काम किए रत्नेश्वर आप लोग के क्षेत्र में? रत्नेश्वर जी काम तो उस ढंग का नहीं किए, वो सब उनको विरोध मिला, व्यक्तिगत हम भी विरोध किए। लेकिन क्या है ना, अभी तो 10 साल उनका बीत गया, जैसे तैसे 15 साल बीता। 15 साल के बीच में ये मंत्री बने तो और जिम्मेदारी उनको पूरा बिहार लेवल का हो गया। तो नेता लोग क्या है ना, इसी टाइप से ऐतिहासिक के हिसाब है, जो एक बार आते हैं चुनाव के टाइम में, बाकी टाइम में तो न पता ही रहते हैं ना। ये कह रहे हैं कि लापता लोगों से मिलना जुलना नहीं होता है। हम तो नहीं देखे थे, हम तो फर्स्ट टाइम देखे, हम तो बाहर रहते थे। इस बार हम साल 1.5 साल से रह रहे हैं, तो इस बार हम रत्नेश्वर के बारे में हमने ऑफ कैमरा भी बात किया, ऑन कैमरा भी बात किया। ये समझ में आ रहा है कि जो समर्थक भी हैं, जो उनको वोट भी देंगे, कहते हैं मजबूरी में देंगे क्योंकि रत्नेश्वर ने क्षेत्र में काम नहीं किया, अहंकारी हो गए, मिलते नहीं है। क्या सचमुच में ऐसा है? बिल्कुल, आपका जो ये थिंकिंग है वो हमारा भी थिंकिंग यही है। अहंकारी तो है ही, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। ये हो सकता है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो शपथ पत्र लेके आदमी उस पद पे जाता है ना, और उनके लिए सब बराबर और जनता जनार्दन होता है, उनका सेवा होना चाहिए। इस ढंग का तो अभी हमको बिहार में कोई दिख ही नहीं रहा है। एक भी नेता नहीं दिख रहा है। अगर योगी जैसा नेता अगर बिहार में थोड़ा आधा भी हो जाए, फिर भी हमको लगता है बिहार 25 साल हर एक क्षेत्र में डेवलप करने से मतलब लगेगा 25 साल। चलिए कुछ और लोग हैं, फटाफट बात करते हैं। आप अभी रहिएगा, बने रहिएगा। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार ठाकुर। ठाकुर जी ये बताइए कि सोनवर्षा विधानसभा के रत्नेश्वर जो हैं कैसा काम किया है? 15 साल से वो लगातार सत्ता में है। काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। हाँ, कुछ काम नहीं किया है यहाँ। तो बस वोट के समय में आता है। और तो फिर 15 साल कैसे जीत गए ये बताइए? एक बार अगर गलती से जीत जाए, 2 बार जीत जाए, नाम पे जीत गया। मोदी और नीतीश के नाम पर, मोदी और नीतीश के नाम पे जीत गया, मजबूरी है। लेकिन ये भी तो सच है ना कि आप मोदी देख रहे हैं, नीतीश कुमार देख रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का फिर विकास आप लोग बता रहे हैं कि ये सड़कें जो है पानी जाम रहता है, यहाँ पे सड़कें नहीं बनी है। तो आप देख लीजिए,
अभी ये देख लीजिए, आप देखिए ना, आपको पानी मिलेगा। लेकिन इस बार आप फोटो जीतने ले का लीजिए। चांस नहीं है, इस बार इस उनको बार वोट जो नहीं है- होने क्या लगा बोले? है। इस बार जीतने की चांस नहीं है, हम्म। समझे। इस बार सरिता पासवान को सहानुभूति वोट जो है वो हो रहा है। मतलब कि आप लोग मोदी योगी को हाँ, पसंद जरूर करते हैं, लेकिन हाँ, रत्नेश सरकार सदा की पर- वजह से आप कह रहे हैं कि वोट हो नहीं सकता है देंगे। कि वोट उधर शिफ्ट कर अरे जाए। हो सकता नहीं है, हाँ। होगा ही। इस बार हम लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। हाँ। सरिता पासवान को हम लोग वोट करेंगे। बहुत थोक के भाव में उसको वोट होगा। रत्नेश सदा से थोड़ा सा प्रश्न किया जाए, जैसे कोमल किशोर ठाकुर परसों हुआ था, भागने लगता है। जैसे आप बात किए ना, हाँ। 2 मिनट उनसे बात नहीं कर सकता रत्नेश सदा। ऐसे मंत्री हम लोग के हैं। नहीं, तो डर की, एक तो अहंकारी हैं, आप करें वो बात नहीं करना चाहते हैं, तो डर है या अहंकार है, क्या कहिए? डर इस बात का है कि काम नहीं किया है तो अहंकार वो बोलता है। हमको देते हैं वोट आप लोग देते हैं मोदी को, नीतीश को, हमको वोट नहीं देते हैं आप, ऐसा बोलते हैं। उनको लगता है कि मोदी योगी के नाम पे वोट मिलेगा, हम जीत ही जाएंगे, काम करें ना करें। हाँ, तो थोड़ा सा प्रश्न किया जाए उनसे कि मंत्री जी आप हैं, आपने क्या किया 5 साल 10 साल, ठीक है, हमको देते हैं वोट, ऐसे करता है। आप लोग देखे होंगे, मतलब मोबाइल में, टीवी में आ रहा है। मतलब किसी का जहाँ भी वो जाते हैं हर जगह उनका विरोध होता है। संजोग से हम लोग उनका वेट कर रहे हैं कि वो कभी आवे, हम लोग से मिले, कुछ बात हो, समझे। लेकिन ना, आप लोग एनडीए के कोर वोटर रहे हैं, लेकिन जो लोकल 89 से कभी नहीं दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, या उनका जो अलायंस रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट हम लोग देने जा रहे हैं। तो आप ये कहना चाहेंगे जो एनडीए के जो दिग्गज नेता हैं, शीर्ष नेता, उनको क्या आप ये मैसेज दे रहे हैं कि भैया आपके नाम पर वोट करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय नेता जिसको टिकट देते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, आप जिसको थोपेंगे तो वोट नहीं देंगे? तो लगातार 3 बार हो गया है, 3 टर्म लगातार हो गया, समझे। हम लोग का बहुत आदमी नहीं पहचानता है, बताइए। 15 साल से वो विधायक रहे, मंत्री रहे, कोई कुछ कहीं एक तो बोर्ड देख लीजिए, एक तो उनका बोर्ड कोई काम का कहीं कोई बोर्ड नहीं है। 15 साल विधायक, एक तो मुखिया रहता है 5 वर्ष, 5 साल, तब तो उनका वो रहता है बोर्ड, नाला में, सड़क में। अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आप कह रहे हैं कि रत्नेश सदा को आप लोगों ने 3 बार जिताया, क्या पहली बार से ही वो काम नहीं कर रहे थे, या आप तीन टर्म से ढो रहे हैं उनको मोदी जी के नाम पे, एनडीए के नाम पे? दो रहे हैं हम लोग मोदी को और नीतीश के नाम पर, समझे। इस बार जो वोट नहीं देंगे, ये नहीं चाहते कि वहाँ चेंज हो, नहीं, वहाँ तो होगा ही, वहाँ तो होगा ही। लेकिन यहाँ हम लोग मजबूरी में सरिता पासवान को जिताने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने चाहिए, एनडीए की सरकार बननी चाहिए, लेकिन जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनको हम चेंज कर देंगे, रत्नेश सदा को वोट नहीं मिलेगा, यही कह रहे हैं। यही बात है। जो मेरा सवाल था, रत्नेश सदा 5 साल बढ़िया काम किए, फिर खराब काम किए, या कभी नहीं किए? आप लोग एनडीए के नाम पे वोट कर रहे थे। ये क्षेत्र के तरफ भी कभी उलट के ना आम पब्लिक से ना क्षेत्र के तरफ से कभी देखा ही नहीं है, किसी को समझता ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं सही से करता है। क्षेत्र में हम अगर बैठ जाए, आया था एक बार, हमको ख्याल है 1 साल पहले, तो मतलब बात जो कर रहा है वो इंसान पब्लिक से मतलब बात ही नहीं करता है ठीक से। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे थे कि उनके 2-3 लोग हैं हर क्षेत्र से, बस वो उन्हीं को जानते हैं, आम लोगों से कनेक्शन नहीं रहता, सही बात है क्या? आम लोग से कनेक्शन तो नहीं है, ये तो 100% सही बात है। लेकिन वो ये भी बात है जो मतलब क्षेत्र में हो गया, एक बार आप नहीं आए या आप नहीं कनेक्शन किए, तो चलो कभी उसका मतलब आप देखे न करिए कीजिएगा, जो ये आकर के हर पब्लिक से मिलजुल करके बात किया है, ये मेरा पब्लिक है, हमको वोट दे रहा है, हम अच्छा, एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे, रत्नेश सदा के कॉन्फिडेंस की बात क्या है? क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस कैसे होता है कि भाई हमको टिकट मिल ही जाएगा और हम जीत ही जाएंगे? तो क्या लगता है कि आत्मविश्वास का राज क्या है? नीतीश मोदी जो ये लोग मजबूरी है, जो वोट हमको करेगा ही, दूसरा विकल्प नहीं है, ये लोग वोट करेगा ही, ये उसका मतलब अपना कॉन्फिडेंस है। जो जाएगा कहाँ, तो हम लोग ये मूड बना लिए हैं, जो जाएगा कहाँ तो तुमको वोट देंगे नहीं। अगर नीतीश का बन गया सरकार तो कोई बात नहीं, हमको अच्छा ही लगेगा, लेकिन तुम नहीं जीतो। तो चलिए, यहाँ पर सोनवर्षा में अगर ये देखें तो ये कहते हैं कि हम 15 साल से एनडीए के कोर वोटर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ रत्नेश सदा जी हैं उनको टिकट नहीं देंगे, भले ही हम महागठबंधन को पसंद न करते हों, लेकिन सरिता पासवान को सहानुभूति के तौर पे हमारा वोट जा सकता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये हम कहते हैं, जो यहाँ सुने हैं, यहाँ जो सुने हैं 100% सही सुने हैं, लेकिन वो जो है, क्या नाम है वो एमएलए का, रत्नेश सदा,
जीतेगा तो यहाँ से जीतेगा ही, गारंटी है। हम लिख देते हैं, मेरा नाम प्रेमचंद ठाकुर आचार्य जी हैं और मैं कह रहा हूँ जितना चिल्ला लो, लेकिन करना है उसी को। हाँ, शक्ति, क्योंकि समझिए न, जो 10 पब्लिक एक बार बोल रहा है जो नहीं उसको अभी विरोध करेंगे, 2 पब्लिक क्या करेगा? 2 पब्लिक क्या करेगा बताइए? 10 आदमी का मूड है, 2 आदमी का मूड, हाँ नहीं, हाँ जो आदमी का अंदर से मानस खराब है, क्या बोल रहे हैं, वोटर है हम लोग उसी का, वोट डालते उसी को, लेकिन भले मेरा घर का पत्नी नहीं दे, लेकिन मुंह से निकल रहा है। कहाँ मिल रहा है मोदी को? तो चलिए, सोनवर्षा में हम लोग थे और एक बात जो साफ तौर पर स्पष्ट हुआ कि जो एनडीए के कोर वोटर भी हैं उनमें भी नाराजगी है रत्नेश अदा को लेकर के कि काम क्षेत्र में नहीं हुआ, और एक बड़ा आरोप हर जगह लग रहा है, चाहे जितने लोगों से बात की कि रत्नेश अदा जो हैं वो अहंकारी हो गए हैं और क्षेत्र में काम नहीं किया है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।